मामा की सरकार है, कानून अरे क्या है कि मामा की सरकार है, सरकार रहती तो हमको 6 साल के बाद ऐसे रोड पर बिगड़ने थोड़ी छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे को सुन लिया आपने, वीडियो को देख लिया आपने। ये मध्य प्रदेश के मामा है, मामा मुख्यमंत्री मामा। आपको बता दें कि लोगों की उम्मीद विश्वास इनसे बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा था, लेकिन मामा का कोई भी ध्यान नहीं है अपने भांजे लोगों पे। मामा का कोई ध्यान नहीं है अपने जनता पे। मामा का कोई ध्यान नहीं है ऐसे लोगों पे जिनको ये रोड पर लाचार छोड़ करके आज महलों में खुद ऐश कर रहे हैं। कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं है। सत्ता के धीश बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि ये गरीब लाचार पीड़ित मासूम कहां जाए, जिन्होंने देश हित में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है, शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा प्रेरक समन्वयक ने जिस तरह से, अब बताओ कि जिसके घर में खाने के पैसे नहीं होंगे, जिसको रहने का पैसे नहीं होंगे, जो इतना अपने जीवन से स्ट्रगल पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो इंसान ट्रक और बस भर के टेम्पो भर के वो जाकर के मध्य प्रदेश भोपाल में जाकर के अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। ये कितना निंदनीय है, ये कितना निंदनीय है, आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए मामा। लेकिन मामा इस बात को समझेंगे नहीं। मामा को इससे कोई मतलब है नहीं। ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें और बताएं कि मामा का वास्तविक रूपरेखा और चेहरा क्या है। मामा अगर समझते तो आज कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरक के जो भी मध्य प्रदेश के जो शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं उनको मामा आज तक न्याय दे देते, लेकिन मामा इग्नोर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मामा अपने भांजे अपने लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। मामा बस ये समझ रहे हैं कि चलो अब मैं तो बहुत बड़े गद्दी पे बैठा हूं, इन लोगों से मुझे जनता से क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामा जी, ये जनता से ही आप ही हैं मामा जी। सबसे बड़ी बात ये है कि मामा जी के साथ मतलब आप जिस तरह की वीडियो जब अभी देखो फिर से सुनो आप, ये लोग किस तरह से कह रहे हैं, जो भी वहां एक न्यूज वाले गए हैं उनको किस तरह से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से आप सुनिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। भाई 2000 खाना के लिए पूरी पब्लिक बैठी है, सबको परसा जा रहा है, पर प्रेरक को नहीं परसा जा रहा है। प्रेरक को कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, दूसरे को तो रोटी दे रहा है। मतलब प्रेरक के साथ फिर भेदभाव है, बिल्कुल प्रेरक के साथ भेदभाव। और प्रेरक जमीन स्तर अपने वीडियो सुन लिया, मतलब सबके साथ सब कुछ हो रहा है, सबको न्याय दिया जा रहा है, सबको सबकी व्यवस्था की जा रही है, पर शिक्षा प्रेरक समन्वयक के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सत्ता के धीश बैठे बैठे बड़े बड़े पदों पे बैठे, ये कौन लोग हैं जिनको इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ, इनकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ, आपके संकट को। क्यों समझेंगे? क्या मतलब है आपके पीड़ा से उनको? वो तो महलों में बड़े बड़े गाड़ियों में एकदम पूरा जेट प्लस सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, उनको क्या मतलब है आपसे सर? वो क्यों करेंगे आपकी संरक्षण? वो क्यों करेंगी आपकी बात? वो क्यों करेंगे आपकी सहायता? वो क्यों करेंगे आपकी बहाली? वो क्यों करेंगे आपके मान सम्मान की बात? वो क्यों आपके मान सम्मान को वापस करने का प्रयास करेंगे? मैं आपको बता दूं, 2000 रुपए मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा प्रेरक समन्वयक, इन्होंने देश हित में इतना बड़ा काम किया है कि इसकी पुख्ता से जांच की जाए तो मैं सच कह रहा हूं, एक बड़ी उपलब्धि सरकार को सामने देखने को मिलेगी। सरकार की विभिन्न योजनाओं में गांव में पहुंचाना, गांव के मतलब ग्रामीण स्तर पर मतलब धरातल पर लाने का काम किया है शिक्षा प्रेरक समन्वयक ने। लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, लेकिन ये सरकार की कान नहीं सुन रही। ये शिक्षा प्रेरक समन्वयक ज्ञापन देते देते बेचारे थक गए, लेकिन किसी की कान नहीं सुन रही, किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। कोई समझने को तैयार नहीं है कि शिक्षा प्रेरक समन्वयक की वास्तविक दुर्दशा क्या है। मैं आपको बता दूं कि वीडियोज को आगे भी सुनिए, मैं सुनाता हूं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये सुनिए वीडियो क्या कह रहे हैं ये लोग। और हमको चाहिए नौकरी। नौकरी की बात ये है कि नौकरी चाहे 100 की हो या 1000 की, कीमत नहीं होती प्यार की। मुझे लग रहा है ऐसा पर्सनली कि इनकी पीड़ा आपको समझ में नहीं आ रही होगी मामा जी। मामा जी, इनकी पीड़ा आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मामा, मैं तो बता दूं कि ये लोग मामा को कंस क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। कुछ वीडियो जैसे हमारे इसमें आप क्लिपिंग में देखोगे तो ये मामा को बता रहे हैं कि जब मामा कंस हो जाए तो अवतार लेना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इन सब टिप्पणियों पर हमें कोई विशेष ध्यान हम नहीं देते, लेकिन फिर आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मामा जी बात को समझिए, मामा जी इनकी पीड़ा को समझिए, मामा जी इनके दुर्दशा को समझिए, मामा जी इनके तकलीफों को समझिए। 2000 रुपए मानदेय पे इन्होंने आपके लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, सरकार के लिए काम किया है, सरकार की विभिन्न योजनाओं में काम किया है, आपको गद्दी पर बैठाने के लिए काम किया है, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं दोगे। मैं आपको बता दूं कि इनके एक वोट से आज महल में बैठे बड़े बड़े नेता लोग, संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे बड़े बड़े नेता लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको ये नहीं पता कि वो वोट, एक जो वोट हमें दिया था वो वही मजदूर दिया था जो आज धूप में जल के अपना पेट चला रहा होगा, धूप में जल के मजदूरी कर रहा होगा। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा तोप मार लिया, इनको लगता है कि इन्होंने वोट को खरीद लिया है, इनको लगता है कि इन्होंने मतलब पूरे संसार को खरीद लिया। सर,
एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना कम से कम व्यक्तित्व आपको समझना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इनकी वास्तविक पीड़ा, इनकी संकट, इनकी दुर्दशा क्या है, लेकिन इनको नहीं समझोगे आप लोग। इस क्लिपिंग को सुनिए क्या कह रहे हैं ये। किसको मुखियाबंदी का शिकायत? सब लोगों को। सत्ता में बैठे तमाम लोगों को। अच्छा, नेताओं को मुखियाबंदी की शिकायत है। 2000 के मामले में रखे सरकार नहीं ध्यान भाई 2000 खाना के लिए पूरी पब्लिक बैठी है, सबको परसा जा रहा है, पर प्रेरक को नहीं परसा जा रहा है। प्रेरक को कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, दूसरे को दो रोटी दे रहा है। मतलब प्रेरक के साथ सिर्फ भेदभाव है। बिल्कुल प्रेरक के साथ प्रेरक। आपने सुना इनकी वीडियो को, मैं भी कई बार सुन चुका हूं और मुझे लगता है कि इस वीडियो पर मैं 100 वीडियो भी करूं, 1000 वीडियो भी करूं, फिर भी कम होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं, शिक्षा प्रेरकों ने राष्ट्र हित में काम किया है। इन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर, धरातल पर लाने का काम किया है। लेकिन सरकार के सत्ताधीश में बैठे इतने बड़े बड़े लोग ये नहीं समझेंगे, ये इनकी पीड़ा, इनकी तकलीफ को नहीं समझेंगे। सर मैं फिर कह रहा हूं, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो किसी भी राज्य के शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं। उन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया, इस बात को मानिए और अपने आप को गर्व महसूस करिए, क्योंकि आपने देश हित के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। मैं अक्सर कहता हूं, आपकी बात, आपका कार्य संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। कभी भी कुछ ऐसी चीजें ना हो कि जो संविधान से अलग हो और नियम और प्रणाली से अलग हो, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़े। सर अपनी बात को पुख्ता से रखिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से रखिए। आपने संघर्ष किया है, आपने ज्ञापन और पत्र दिया है, आपने एक बहुत बड़े ज्ञापन सौंपो अभियान चलाया देश में। लगभग मैंने हर बार कहा है मैंने कि आपने इतना ज्ञापन दिया, उसकी पुख्ता से जांच की जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ज्ञापन देने वाला पहला संगठन शिक्षा प्रेरक समन्वय का, जिसने इतना ज्ञापन दे दिया कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रही, सरकार को नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की वास्तविक दुर्दशा को आप महसूस करिए। ये वीडियो फिर से सुनिए आप, फिर हम लोग लास्ट में कुछ बातें करेंगे। मामा जी की खोज करना है और हमको चाहिए नौकरी। नौकरी की बात ये है कि नौकरी चाहे 100 की हो या 1000 की, कीमत नहीं होती प्यार की। साथियों, हमें अपना अधिकार लेके जाना है। हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। भारतीय संविधान में इस पेज पे लिखा हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबकी आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो रोटी कपड़ा और मकान हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास रोजगार का साधन होगा, तभी हम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाएंगे। तो जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, आप कंडिका क्रमांक 29 उठा के देखिए, 1, 2, 3 में लिखा हुआ है कि भारतीय व्यवस्था में सरकार की ये प्रथम व्यवस्था है कि हर हाथ में काम हो, हर हाथ में रोजगार हो। भैया मेरा सभी से आग्रह है, आप लोग कृपया सामने आ जाए, आप लोग यहाँ खड़े न रहे, हाथ जोड़ के निवेदन। और हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं सभी लोग पीछे आ जाए, बाकी लोग सभी लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, चरण वंदना आप लोगों की, चरण वंदना आप लोगों की पुनः आप लोग पीछे आ जाए। मात्र हमारे जिला अध्यक्ष रहेंगे। हमारी सरकार से क्या मांग है साथियों, सरकार से हम लोगों के द्वारा क्या मांग रखी गई है उस संबंध में आप ध्यान से सुने। मैं आप लोगों को सभी पुनः अवगत करा रहा हूँ। हमारे बीच स्वागत। साथियों, हमें अपना अधिकार लेके जाना है। हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। भारतीय संविधान में इस पेज पे लिखा हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबकी आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो रोटी कपड़ा और मकान हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास रोजगार का साधन होगा, तभी हम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाएंगे। मैं आपको एक ही बात कहूंगा इस वीडियो के बाद कि आपको संघर्ष जारी रखना चाहिए सर। एक दिन न्याय आपको पक्का मिलेगा, विश्वास रखिए। बाकी आप चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा संघर्ष करने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार को समझ आना चाहिए कि आपका वास्तविक संघर्ष क्या था।